जब धरती के नीचे सबसे बड़ा होल किया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा होल था, तब उसमें से निकले बड़े शैतान। साइंटिस्ट भी उन्हें देखकर हो गए परेशान। दुनिया के सबसे बड़े होल की कहानी। सन 1970 में सोवियत के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे अजीब और सबसे हैरान करने वाला एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट धरती के अंदर ज्यादा से ज्यादा जाने का था और उसके लिए जगह चुनी गई कोला पेनिनसुला, और उम्मीद की गई कि सभी का रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए धरती के बीच जा पहुंचेंगे। और यकीन मानिए, उन्होंने सभी का रिकॉर्ड्स तोड़ डाला। उनका रिकॉर्ड आज भी कायम है। आज जब इस एक्सपेरिमेंट को कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसे दुनिया के कई बड़े प्रोजेक्ट में गिना जाता है। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, वैसे वैसे इसमें अफवाहें, झूठ और पता नहीं क्या क्या निकलने लगा। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए यहाँ पर 20 मंजिला इमारत का निर्माण शुरू किया गया, और ये इमारत उन लोगों के लिए बनाया गया था जो लोग वहाँ पर वर्क करते थे, उनके रहने के लिए बनाया गया। कमाल की बात तो यह है कि जो लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, वो लोग पूरे रसिया में उस समय के महान जियोलॉजिस्ट माने जाते थे। उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ड्रिल मशीन भी चलानी आती थी, बल्कि उनको ये भी अंदाजा था कि इतनी गहराई में जाने से क्या कुछ निकल सकता है। हैरानी की बात तो ये थी कि हर रोज सूरज ढलने के बाद ही काम किया जाता था। उन्हें पता था कि प्रोजेक्ट में बहुत लंबा समय लगने वाला है। ड्रिल मशीन से गड्ढा बनना शुरू किया गया और खोदते हुए ये ड्रिल 12.2 किलोमीटर तक जा पहुंची। उस समय लोग मानते थे कि अगर हम धरती के नीचे जाएंगे तो सीधा नर्क में जा पहुंचेंगे और फिर उसमें से शैतान भी बाहर निकल सकते हैं। और इन अफवाहों ने जोर तब पकड़ा जब इस प्रोजेक्ट पर चल रहा काम सन 1983 में कुछ समय के लिए रोक दिया गया, जहां वैज्ञानिक ये बात शुरू से कहते आ रहे थे कि हम चाहें कितनी भी नीचे चले जाएं, पर तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। वही इस प्रोजेक्ट का अंत आते आते सबसे गहरे बिंदु पर इसका तापमान 800 सेल्सियस तक पहुंच चुका था और धरती का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। लोग कहते थे कि इसकी ड्रिल की नोक पर एक माइक लगाया गया था, जहां नीचे मौजूद नर्क की आवाजों को रिकॉर्ड किया जाता था। कहा जाता है कि उन आवाजों को सुनकर साइट पर काम कर रहे लोगों ने काम छोड़ दिया और बहुत से लोगों ने इन पर विश्वास नहीं किया, और सब शांत होने के बाद फिर से प्रोजेक्ट शुरू किया गया। लेकिन सन 1992 में इस खुदाई के काम को हमेशा के लिए रोक दिया गया और इसके सबसे गहरे पॉइंट पर धरती का तापमान 315 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि ड्रिल का तापमान इससे कई गुना ज्यादा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि धरती के नीचे इतना ज्यादा तापमान कैसे है। इस तापमान में ड्रिल चलते चलते पिघल रही थी, इसीलिए इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने में सबको डर लग रहा था। इस प्रोजेक्ट के हेड कूपरमैन इन्हीं बातों को लेकर बातें किया करते थे, और कमाल की बात यह है कि उस गड्ढे से वो रिकॉर्डिंग वाली बात भी आई थी, तो सबसे पहले इनको ही ज्यादा डर लगा था। वो लोगों को आज भी कहते हैं कि उन पागल वैज्ञानिकों ने गड्ढा खोदकर शैतानों को आजाद कर दिया है। लेकिन हम आपको बता दें कि असल सच इससे बिल्कुल अलग है। इस तरह की बातें, ये अफवाहें हवा के साथ और इतनी तेजी से मीडिया वालों ने फैलाई थी, और कुछ इस तरह से बातें पूरी दुनिया में सच बनकर फैल गई। लोग अब इसे भूतिया गड्ढा मानने लगे थे, लेकिन असल में कोल्हा बोरबल में क्या हुआ था और वैज्ञानिकों को वहाँ पर क्या मिला था, वो सच और भी मजेदार है। जी हाँ दोस्तों, उन वैज्ञानिकों को वहाँ पर एक और विज्ञान मिला। सबसे पहले उनको नई तकनीकी मिली जिससे वो नीचे तक जा सके। अलग अलग तरह की चट्टानें मिली जो इतने ज्यादा तापमान में भी ठोस थी। सन 1979 आते आते इस प्रोजेक्ट ने पूरा रिकॉर्ड तोड़ डाला, जो कि पहले अमेरिका के नाम पर था। सन 1983 तक ये ड्रिल 12 किलोमीटर से ज्यादा की गहराई पर जा चुकी थी, और अब टाइम था जश्न मनाने का। मॉस्को ने प्रोजेक्ट की सफलता की घोषणा कर दी और पूरी दुनिया से वैज्ञानिकों को यहाँ पर मिली चीजों को देखने के लिए बुलाया गया। सभी वैज्ञानिकों ने नीचे मिली चट्टानों के टुकड़ों पर अध्ययन किया, और इस तरह की चट्टानें सबसे पहले किसी इंसानी आंखों द्वारा नहीं देखी गई थी। पूरी दुनिया ये जानती थी, और इसी तरह का काम करते हुए पूरे प्रोजेक्ट को 1 साल के लिए रोक दिया गया। लेकिन यहीं से ही गलतियों की शुरुआत हुई। जब 84 ईस्वी में फिर ड्रिलिंग शुरू हो गई थी, तब आपदा उनके आसपास ही घूम रही थी। असल में एक 7 किलोमीटर ट्यूब उसी ड्रिल के साथ ही लगाई गई थी, ताकि प्रोजेक्ट बंद हो जाए तो भी पूरी ड्रिल लुब्रिकेटेड रहे।
लेकिन बदकिस्मती से ये 1 साल के अंतराल में ही ट्यूब अंदर ही मुड़ गई। पूरे 5 सालों की मेहनत खराब हो गई। अब एक ही रास्ता था कि ड्रिल फिर से शुरू की जाए। फिर से वैज्ञानिकों ने गड्ढा शुरू किया इसी गड्ढे के पास में, और फिर से कई सालों तक का समय लगा। सन 1989 में फिर से वैज्ञानिकों ने 12 किलोमीटर वाला आंकड़ा पार कर लिया। अपने सबसे गहरे बिंदु पर इस गड्ढे की गहराई 7.6 माइल्स यानी कि 12.2 किलोमीटर का गड्ढा पार कर लिया था, और फिर से आगे का अध्ययन शुरू किया गया। और अब की बार ये गड्ढा टाइम मशीन बनकर सामने आया, क्योंकि इतनी गहराई पर जाने के बाद ये गड्ढा धरती के वो हाल बता रहा था जैसे कि ये धरती कई बिलियन साल पहले थी। हमारी धरती जब बनी थी तो कैसी थी और कैसे इस पे जीवन आया, जो डेटा कोला से निकलकर सामने आया। हम लोगों को पता है कि हमारी धरती कई परतों से बनी हुई है, यानी ऐसे ही एक परत पानी है। लेकिन इतनी गहराई पर जाने के बाद हमें वहाँ ग्रेनाइट, बेसाल्ट के अलावा पानी और भी कई तरीके की परतें मिली। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये पानी यहाँ कहाँ से आ रहा है। तो जांच में मालूम चला कि ये पानी यहाँ डीप क्रस्ट मेंटल से आ रहा है, और ये यहाँ पिछले करोड़ों सालों से यहाँ जमा है। लेकिन इसके ऊपर चट्टान इतनी मोटी और मजबूत है कि हम उसे बाहर कभी नहीं निकाल पाएंगे। जब चट्टानों की उम्र पता लगाने की कोशिश की गई तो सामने आया कि ये चट्टानें कम से कम 2 बिलियन साल पुरानी थी। सोचने वाली बात यह थी कि इन चट्टानों पर प्लेन्टेन के अवशेष भी पाए गए थे, जो कि उन चट्टानों पर किसी समय रहा करते थे। इससे ये तो कंफर्म हो गया था कि धरती पर जीवन 2 बिलियन साल पहले आ चुका था। कमाल की बात यह थी कि वैज्ञानिकों को धरती के नीचे हाइड्रोजन बहुत भारी मात्रा में मिला। जिन लोगों ने उस कीचड़ को देखा था जो उस गड्ढे से निकल रहा था, उन्होंने बताया कि वो कीचड़ हाइड्रोजन के साथ उबलता हुआ बाहर आ रहा था। 5.6 माइल्स नीचे जाने पर वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा मात्रा में डायमंड्स मिले, जो कि पिछले अरबों सालों से ऐसे ही धरती के अंदर पड़े हुए थे। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि अब जल्दी ही यहाँ शायद सोने की चट्टान भी मिल सकती, लेकिन वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी लोनार चट्टान में, क्योंकि जो चट्टान चांद से लाई गई थी, सेम ऐसी ही चट्टानें इस गड्ढे से 6 माइल की गहराई से बाहर निकाली गई थी। इससे ये भी सिद्ध हो चुका था कि चांद एक समय पर धरती का ही हिस्सा रहा होगा। जब एक बहुत बड़ी चट्टान का हमला या फिर किसी उल्कापिंड का हमला हुआ पृथ्वी पर, जिसके बाद पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग हो गया और वही धरती का टुकड़ा चांद बना, और जल्दी ही दोनों ने वही गोलाकार शेप हासिल कर ली। इस प्रोजेक्ट को बंद करने का कारण था कि वैज्ञानिकों को उनके सारे जवाब मिल चुके थे। वैसे भी रशिया अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ चुका था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रशिया का रिकॉर्ड कोई और तोड़ सकता है? तो कमेंट में जरूर डालिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये नॉलेज कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।